मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है? आप सभी के मन में ये प्रश्न अवश्य उठता होगा कि आखिर मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों आती है। आज हम आपके इस प्रश्न का उत्तर एक अलौकिक कथा के माध्यम से देंगे। इस कथा को सुनने के बाद आपके मन के सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। एक बार की बात है, ब्रह्मानंदन देवर्षि नारद जी आकाश में विचरण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि पृथ्वी लोक पर पड़ी। कुछ लोग एक मृत शरीर के पास करुण स्वर में जोर जोर से विलाप कर रहे थे और अपने मृत परिजन के वापस आने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। यह दारुण दृश्य देखकर नारद जी अत्यंत दुखी हो गए और उनके मन में एक प्रश्न को लेकर संशय उत्पन्न हो गया। वे इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सीधे यमलोक जा पहुंचे। यमलोक पहुंचकर नारद जी ने यमराज को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यमराज ने देवर्षि नारद जी का अभिवादन करते हुए कहा, हे नारायण भक्त, आपका यमपुरी में स्वागत है। कहिए आज किस प्रयोजन से यमलोक आना हुआ? अवश्य ही आप कोई सुखद समाचार लेकर आए होंगे। तब नारद जी बोले, हे कालदेव, हे मृत्युंजय, आज मैं आपके पास कोई समाचार लेकर नहीं आया हूं, अपितु मैं तो अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आया हूं। कृपया आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरी दुविधा दूर कीजिए। नारद जी की बात सुनकर धर्मराज बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप निसंकोच होकर अपने प्रश्न पूछिए, मैं अवश्य ही आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तब देवर्षि नारद जी ने प्रश्न किया, हे धर्मराज, मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या मनुष्य को मृत्यु से पहले कोई संकेत मिलता है? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है? नारद जी के ये दोनों प्रश्न सुनकर धर्मराज बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आज आपने मानव हित के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा है। हे मुनिवर, सर्वप्रथम मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत सुंदर पौराणिक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। उसके पश्चात आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप इस कथा को पूरा सुनिए, तभी आपको आपके प्रश्नों का संपूर्ण उत्तर प्राप्त होगा। यमराज कथा सुनाने लगे। हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है, कंचनपुर नाम के देश में एक अत्यंत सुंदर और शोभायमान नगरी थी, जिसमें कर्मदास नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह अपनी भक्ति, विद्वता और सद्व्यवहार के कारण पूरे नगर में प्रसिद्ध था। कर्मदास नित्य ईश्वर की पूजा आराधना करता था और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसके घर में धन, धान्य और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। वह अपने छोटे से परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद कर्मदास के मन में एक गहरा भय छिपा हुआ था, जिसने उसके सुखी जीवन को अंधकारमय बना दिया था। वह प्रत्येक क्षण मृत्यु के बारे में सोचकर डरता रहता था। रात को जब सब सो जाते, तब कर्मदास अकेला बैठकर यही सोचता कि उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार का क्या होगा। उसकी संपत्ति, उसके प्रियजन और यह शरीर सब एक दिन समाप्त हो जाएंगे। ये भय दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसे रातों में नींद नहीं आती थी। मृत्यु के भय से चिंतित होकर उसने भजन करना भी छोड़ दिया था, मानो मृत्यु के भय ने उसके सुखमय जीवन पर काला ग्रहण लगा दिया हो। एक दिन कर्मदास ने इस भय से छुटकारा पाने का निर्णय लिया। उसने सोचा, मुझे मृत्यु का रहस्य जानना होगा। यदि मैं यह समझ सकूं कि मृत्यु से पहले क्या संकेत मिलते हैं, तो शायद मैं इस भय से मुक्त हो सकता हूं। इस विचार के साथ उसने अपने परिवार और संपत्ति को पीछे छोड़कर तीर्थ स्थलों की यात्रा शुरू की। वहां के साधु संतों से मिलता और यही प्रश्न पूछता, हे महात्मा, मृत्यु से पहले मनुष्य को कौन कौन से संकेत मिलते हैं? कृपया मुझे बताइए। उसके इस प्रश्न का उत्तर सभी देते, लेकिन उसके मन को संतुष्टि नहीं मिलती थी। एक दिन वो भटकते भटकते एक घने जंगल में पहुंच गया। चारों ओर केवल ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियां और जंगली जानवरों की भयावह आवाजें थी। वह चुपचाप जंगल के अंदर चला जा रहा था। तभी उसे एक आश्रम दिखाई दिया। हे देवर्षि, ये कोई साधारण आश्रम नहीं था। यह आश्रम दिव्य महात्माओं और सन्यासियों का था। इसकी दिव्यता से चारों ओर एक अलौकिक शांति फैली हुई थी।
आश्रम के भीतर से वेद मंत्र, घंटा, घड़ियाल और शंख ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। वहां जो साधु निवास करते थे वे बहुत तेजस्वी और शांत दिख रहे थे। उनके मुख पर एक अद्भुत आभा थी, मानो साक्षात देवताओं के अंश हों। कर्मदास ने आश्रम में प्रवेश किया और एक साधु को प्रणाम करते हुए कहा, हे साधु महात्मा, मेरा नाम कर्मदास है। मैं एक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इधर उधर भटक रहा हूं, कृपया आप मेरी सहायता कीजिए। साधु ने विनम्र स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण देव, तुम्हारा क्या प्रश्न है जिसे लेकर तुम इतने चिंतित और परेशान दिख रहे हो? कर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, हे साधु महात्मन, मैं मृत्यु के भय से अत्यधिक परेशान हूं। इस भय के कारण मुझे न नींद आती है, न ही सुखपूर्वक भजन कर पाता हूं। मैं दिन रात केवल मृत्यु के बारे में ही सोचता रहता हूं। साधु ने गंभीर स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हें मृत्यु का भय क्यों है? क्या तुम ये जानना चाहते हो कि मृत्यु कब और कैसे होगी? कर्मदास ने उत्तर दिया, हे महात्मन, मैं ये जानना चाहता हूं कि मनुष्य को मृत्यु से पहले कौन से संकेत मिलते हैं। साधु बोले, हे ब्राह्मण, यदि तुम्हें मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत जानने हैं तो तुम्हें इस जंगल के भीतर जाना होगा। वहां तुम्हें पशु पक्षी और भांति भांति की विचित्र वस्तुएं दिखेंगी। तुम उनसे मृत्यु के विषय में पूछना, वे सभी तुम्हें संकेतों के बारे में बताएंगे। लेकिन याद रखना, वे तुमसे पहले एक पहेली पूछेंगे। यदि तुम उस पहेली का सही उत्तर दे दोगे तभी वे तुम्हें मृत्यु का संकेत बताएंगे। यह सुनकर कर्मदास ने साधु को प्रणाम किया और उनके निर्देशानुसार जंगल में चल पड़ा। जंगल बेहद भयानक था। बड़े बड़े पेड़ जिनकी शाखाएं आकाश को छू रही थी और लटकती हुई बेलें मानो धरती को जकड़ रही हो। जंगली जानवरों की आवाजें भय का वातावरण बना रही थी। इन सब के बावजूद कर्मदास हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता रहा। तभी उसे एक विशाल और विचित्र पेड़ दिखा जिसकी शाखाएं राजा के मुकुट की तरह चारों दिशाओं में फैली हुई थी। पेड़ के चारों ओर एक दिव्य आभा थी। ऐसा लगता था मानो वह पेड़ देख रहा हो। जैसे ही कर्मदास पेड़ के पास पहुंचा, एक गहरी धीमी आवाज गूंजी, हे ब्राह्मण, तुम कौन हो? इस सुनसान और भयानक वन में क्यों आए हो? तुम्हें किसने यहां भेजा है? सच सच बताओ, अन्यथा तुम्हें काल के गाल में जाना पड़ सकता है। पेड़ की आवाज सुनकर कर्मदास घबरा गया। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, हे वृक्षराज, मैं मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए इस घने जंगल में आया हूं। मुझे यह जानना है कि मृत्यु से पहले मनुष्य को कौन कौन से संकेत मिलते हैं। क्या आप इस विषय में मेरी सहायता कर सकते हैं? आपको काल को मनुष्य के लिए जानना है। मनुष्य को कौन कौन से? पेड़ ने भारी स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु से पूर्व मिलने वाला पहला संकेत बताऊंगा। कर्मदास ने आत्मविश्वास से कहा, हे वृक्षराज, आप अपनी पहेली पूछिए, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। पेड़ ने थोड़ी देर चुप्पी साधी और फिर पूछा, हे ब्राह्मण, संसार में वह कौन है जो बिना पंखों के उड़ता है, बिना पैरों के चलता है? लोग उसे देख नहीं सकते किंतु महसूस जरूर करते हैं। कर्मदास ने कुछ देर विचार किया, फिर बोला, हे वृक्षराज, आपकी इस पहेली का उत्तर है वायु। दास का जवाब सुनकर वह वृक्ष आश्चर्य से हंस पड़ा। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। फिर वह बोला, हे ब्राह्मण, तुमने सही उत्तर दिया है।